अंधेरे का सच ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहां हर रात एक पुराना मकान अंधेरे में डूब जाता था। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जिसे देखना और जानना दोनों ही खतरनाक हैं। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये किसी को नहीं पता था। अध्याय 1, पहली रात। राहुल एक पत्रकार था। उसकी पोस्टिंग हाल ही में इस कस्बे में हुई थी। एक दिन गांव के चाय वाले ने उससे कहा, साहब, उस पुराने हवेली के पास मत जाना, वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। राहुल को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा शायद ये लोग अंधविश्वासी हैं। रात को राहुल ने अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर जाने का फैसला किया। हवेली के पास पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन धक्का देने पर खुल गया। अध्याय 2। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च चलाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिन पर धूल जमी थी। फर्श पर जगह जगह कांच के टुकड़े और टूटे फर्नीचर पड़े थे। राहुल ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसे ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो डर के बजाय जिज्ञासा से ऊपर चढ़ गया। सीढ़ियां चरमराईं। ऊपर पहुंचते ही उसे एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अलमारी का रहस्य। राहुल ने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक दर्पण और एक पुराना कंबल। लेकिन जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपनी ही परछाई के पीछे एक और परछाई दिखी। राहुल ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो डर गया। उसने कैमरा बंद किया और जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगा। सीढ़ियों पर पैर रखते ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। राहुल ने सोचा शायद कोई बच्चा यहाँ फंस गया है। वो आवाज की दिशा में गया। नीचे तहखाने का दरवाजा खुला था। राहुल ने टॉर्च की रोशनी से तहखाने में झांका। वहां एक छोटी सी लड़की बैठी थी, जिसके बाल उलझे हुए थे और कपड़े फटे हुए थे। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने सिर उठाया और उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो प्लीज। राहुल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक लड़की गायब हो गई। राहुल के हाथ में सिर्फ धूल रह गई। अध्याय 5। गांव वालों की कहानी। राहुल भागता हुआ हवेली से बाहर आया। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग से पूछा, उस हवेली में एक लड़की दिखी थी, क्या आप जानते हैं उसके बारे में? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और कहा, बहुत साल पहले उस हवेली की मालिक की बेटी रिया अचानक गायब हो गई थी। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। राहुल ने पूछा, कोई उसे चुरा क्यों नहीं सकता? बुजुर्ग बोले, क्योंकि हर कोई डरता है। जिसने भी कोशिश की वो बीमार पड़ गया या पागल हो गया। अध्याय 6, राहुल की जिद। राहुल ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात वो फिर हवेली गया। इस बार उसके पास पूजा की माला और गंगा जल था। हवेली में घुसते ही उसे फिर वही रोने की आवाज सुनाई दी। राहुल ने गंगा जल छिड़का और कहा, रिया, अगर तुम यहां हो तो सामने आओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। दीवारों पर लटकती तस्वीरें हिलने लगीं। रिया की आत्मा सामने आई। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। अध्याय 7, आत्मा की सच्चाई। रिया बोली, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? सब मुझे भूल गए। राहुल ने कहा, तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए। बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? रिया की आंखों से आंसू बहने लगे।
मेरे पिता ने मुझे हवेली में बंद कर दिया था। मैं बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। एक रात मैं भागने की कोशिश कर रही थी, तभी सीढ़ियों से गिर गई। किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरी आत्मा यहीं अटक गई। राहुल ने गंगाजल उसके चारों ओर छिड़का और प्रार्थना की, हे भगवान, रिया की आत्मा को शांति दो। अध्याय 8 अंत। रिया की आत्मा धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसने मुस्कुराकर राहुल को धन्यवाद कहा और एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गई। राहुल ने महसूस किया कि हवेली का अंधेरा अब कम हो गया है। सुबह होते ही गांव वाले हैरान थे कि हवेली के पास अब कोई अजीब आवाज नहीं आती। राहुल ने अपनी रिपोर्ट लिखी। कभी कभी डर सिर्फ हमारी कल्पना नहीं होता, कई बार किसी की अधूरी कहानी ही डर का कारण होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन अब वहां डर नहीं, एक अधूरी आत्मा की मुक्ति की शांति है।